गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूं, मैं 10 मिनट लेट हो गया। कारण भी बता देता हूं। नेचुरोपैथी में 10 व्यक्ति पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं, उनकी व्यवस्था में लगा था, इसलिए देर हो गई। और ध्यान भी आज आप सबको मिलकर के ही करना होगा अपनी पिछली रिकॉर्डिंग से, क्योंकि मुझे वहां देखना है। दुबे जी किसी कारणवश आज नहीं आए हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। कल मैं आपसे कह रहा था, व्यक्ति की आदत बन जाए सफलता। व्यक्ति की आदत बन जाए सफलता। बस समझिए कि आपके जीवन के उद्धार का रास्ता खुल गया। दोबारा से बोल रहा हूं, कलह फंसाती है, उकसाती है, लड़वाती है, भिड़ाती है, कोई रास्ता नहीं छोड़ती। हमारी बेवकूफी यह है कि हमारी सहन शक्ति खत्म होने के कारण हम उसमें जाकर के उलझ जाते हैं। ना तो आपको गरीबी सता सकती है, ना आपको बीमारी सता सकती है, ना आपको और कोई पाप सता सकता है। सबको आने दो, सबको आने दो, परंतु अपनी सफलता में कोई बाधा पैदा मत होने दो। सर्वोपरि कार्य आपके लिए है आत्मिक सफलता। आत्मिक सफलता, इससे पहला कोई कार्य नहीं है। मैं कल भी कुछ कार्यकर्ताओं को समझा रहा था, हम पहला कार्य संसार को देते हैं, संसार के महत्व को देते हैं, भोग विलास को देते हैं। देखिए ना, आदमी के पास समय नहीं है। अभी किसी की लड़ाई हो रही हो, देखने के लिए खड़ा हो जाएगा। कहीं पर किसी तरह का कोई गलत काम हो, उसमें रस लेने लगेगा। सफलता में क्यों नहीं आया वो रस? अपने आपे की सफलता में वो रस क्यों नहीं आया? इसलिए जीवन का सबसे पहला एक ही कार्य है, जो बुराइयां आए उन्हें मिटाओ। रोग शोक कलह ये सब उसी कारण है। मैं कहता हूं, अगर घर में कलह है, मैं पूछता हूं कौन पराया है, पर सुनने को कोई और मानने को कोई तैयार नहीं है। अपने नजदीक मत आने दीजिए, इस बुराई को अपने नजदीक मत आने जाइए, चाहे कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े। पिछले दिनों मैंने कहा था, 2 भाग में बांटा था। एक में बांटा था धन संपत्ति और वैभव, दूसरे में बांटा था मान सम्मान पद अधिकार प्रेम, ये सब एक में बांटा था। और पूछा था कौन सी संपत्ति बड़ी है, पहले उसको लीजिए। मैं कह रहा हूं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, शायद इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, तो पहले उसका ध्यान करिए। खाने को कौन देख रहा है? आपके पास धन है, कौन किसके मतलब का है? आपके पास हवेली है, किसके काम की है?
दूसरी बात कह रहा हूं, ये सब यहीं रह जाएगा, आपके जीवन के जीव के साथ जाएगा। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद, ये सब आपके साथ जुड़े हैं। और पद से मतलब है, मैं किसी सरकारी पद की बात नहीं कह रहा हूं, जो समाज आपको देता है। महापुरुष, ऋषि, संत, महात्मा ये जो देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपकी सफलता है। मैंने ही कहा था, क्या आपको अपने पर विश्वास नहीं है, या अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है? क्या आपके गुण पर विश्वास नहीं है? अगर है तो यही आपकी सफलता का कारण है। अपनी सफलता को, अपने आप को पहचानिए और उसमें से अपनी सफलता को ढूंढिए। फिर देखिए, फिर अपने आप को देखिए, आपका स्तर क्या होगा। प्रैक्टिकली ये कार्य, 2 कार्य जो किए गए हैं, 20 मिनट का प्रवचन और 20 मिनट का ध्यान, साथ में नेचुरोपैथी, ये जो किए गए हैं, इनका उद्देश्य और कोई नहीं है। मन को कैसे साफ करें, तन को, स्वास्थ्य को कैसे लौटा करके लेकर के आए, जिन दुश्मनों से, जिन बुराइयों से, जिन कमियों से, जिन कमजोरियों से, मैंने कहा था सफलता ही सफलता दुनिया में है। असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर असफलता है तो वो मेरी कमजोरी है। मुझे नहीं पता आपको कितनी मेरी बात समझ आ रही है। अगर आ रही है तो लिखो, पर लिखना मन से। हां जी वैसी मत करना जैसे क्लास में बैठा हुआ बच्चा हां जी करता रहता है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो स्वीकृति दीजिए। एक ही उद्देश्य है। आप घर बसाते हैं, इसलिए बसाते हैं कि उसमें परिवार बस जाए, परंतु झगड़े हो रहे हैं, बीमार हैं, तो घर कहां बसा? घर तो उजड़ रहा है, बीमारी उजाड़ देगी। लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई उजाड़ देगी। उद्देश्य कहां पूर्ण हुआ? ऐसे ही जन्म लेने का भी एक उद्देश्य है। जब तक उद्देश्य को नहीं समझेंगे, जब तक उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तो वो आपकी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को दूर करिए, अपनी कमी को दूर करिए। जब आप अपनी कमी को दूर करेंगे, तभी आप उस सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सबको बुला लो ऊपर। सब आ जाओ, प्रवचन आ रहे, सब राम राम करने। विकसित मन, विकसित मन आपकी सफलता का राज है। विकसित मन ही आपकी सफलता का राज है। जब तक आपका मन विकसित नहीं होगा, और वे मन विकसित होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक पौधा जमीन पर उगा हुआ है और उसमें खाद पानी के बजाय आप उसमें ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो उसके लिए जहर है, तो बताइए पौधा कैसे विकसित होगा? अगर पौधे को विकसित करना चाहते हैं तो जो उसकी जरूरत है वही उसको देना पड़ेगा। आपके जीवन में भी आपकी चेतना आपके सभी बुराइयों से जूझ रही है और उनसे ऊंचा उठना चाहती है, परंतु जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। हमें अपनी चेतना को सपोर्ट करना होगा। हमें अपनी चेतना को सपोर्ट करना होगा। मैं फिर से कहता हूं, बीज में कौन फूल लाता है, बीज में से कौन वृक्ष निकालता है, बीज में से कहां से फल आ जाता है, वो उस किसान के बस की नहीं है। किसान के बस्ती तो बस केवल इतना ही है
कि उस बीज को जो अनुकूल परिस्थिति चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, खाद पानी चाहिए, जो उसको चाहिए वो उसको देता है। मैंने ही कहा था, बीज एक देते हैं तो भगवान लौटा करके एक से ज्यादा, कहावत तो ये है एक के बदले में 100 देता है। मैंने तो ये कहा था कि 10 के बदले में 90 देता है, तब 100 करता है। परंतु देने वाला कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर कमी है तो वो अपने अंदर है, अगर कमी है तो वो अपने अंदर है। अपनी कमी और अपनी कमजोरी को मिटाना होगा, वरना जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्या अपने जीवन को बर्बाद करना चाहेंगे? बोलिए, लिखिए, बहरे मत गूंगे मत होइए, लिखिए, क्या अपने जीवन को बर्बाद करेंगे? दिक्कत यह है हलचल नहीं, दिक्कत यह है किसी में कोई हलचल नहीं हो रही। दिन काटे जा रहे हैं, समय बर्बाद किया जा रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी को यह महसूस नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। यही बंधन है जीवन में, यही बंधन है कि हम उस सत्य को जो वास्तव में सत्य है उस पर चल नहीं पा रहे, और इस सांसारिक सत्य को, जो सांसारिक सत्य है उसको सत्य बोल रहे हैं। उसने मुझसे झगड़ा किया था, बदला लूंगा, बदला लूंगा। उसी में हमारा दायरा घूम रहा है, उसी में हमारा दायरा घूम रहा है। इन बुराइयों को अब दूर करने के लिए अभी तो आसन शुरू नहीं कराए गए हैं। अभी तो अगर इन शारीरिक स्वास्थ्य को लौटा करके लेकर के आना है तो आसन नितांत आवश्यक है। आसन के बगैर आप बीमारियों को नहीं भगा सकते। और आज के समय में जहां इतना प्रदूषण, इतना करप्शन, इतना षड्यंत्र फैल रहा है, उनके बीच में आप अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं। स्वास्थ्य तो तब रहता है जब व्यक्ति सरल होता है और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को उसके अनुकूल जीता है, तभी व्यक्ति उस स्तर पर जा सकता है। विचारों को उद्देश्य पर केंद्रित करना होगा, विचारों को जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित करना होगा, वरना सब बेकार चला जाएगा। विचारों को मनन, चिंतन या मन में उन आदर्शों का निवास आपको करना होगा। चिंतन और मनन के द्वारा ये पहचानना होगा क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। उन अच्छाइयों को, बुराइयों को हटा करके उन अच्छाइयों को उनकी जगह पर बैठाना होगा। हाँ बेटा, अपनी कमियों को दूर किए बगैर हम स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले सकते। ललिता बिल्कुल ठीक बात है, ले ही नहीं सकेंगे। अगर स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे तो अपनी जो सांसारिक कमजोरियां हैं उनको हमको दूर करना होगा, और आत्मिक कमजोरियों को दूर करने के लिए विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति आपके अंदर है, खेल कूद मनोरंजन, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। देखिए गुप्ता जी लिख रहे हैं, बिल्कुल इस पर भी हमें सख्ती से आना पड़ेगा। देखिए जरा सी बात है, उसके लिए हमें कितना जोर लगाना पड़ रहा है, और किस पर लगाना पड़ रहा है? अपनों पर लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? कहना नहीं मानते, हलचल नहीं हो रही। अरे कुछ आगे चलेंगे, कुछ आगे चलेंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। अभी तो बकवास हो रही है। सही उद्देश्य, सही उद्देश्य, उस पर हमें आना होगा। हां ललिता, इंद्रियों पर काबू किए बगैर मन को आप अच्छा नहीं बना सकते।
उसके लिए हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। उसके लिए हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो तैयार हुइए। ऐसे थोड़ी काम होने वाला है कि बस बैठे 20 मिनट प्रवचन सुन लिया, 20 मिनट ध्यान सुन लिया। अभी तो सुनने की क्रिया कर रही है, चल रही है, परंतु क्रिया कहां हुई, कर्म में कहां बदला, उसको हमें कर्म में परिणित करना होगा। जो मेरे पास आ रहे हैं, जिनकी नेचुरोपैथी चल रही है, हम कोशिश करते हैं उनके अंदर उन गुणों को भरा जाए, और यहां से जाने के बाद वो अपने स्तर पर उस स्तर को बना करके रखे जो यहां से दिया जा रहा है। सबको साफ शुद्ध अंदर से करके भेजा जा रहा है। और ये तभी हो सकेगा जब विचार दृढ़ हो, जब विचार दृढ़ हो। और विचार दृढ़ तब होगा जब आपके अंदर संयम होगा। शक्ति प्रबल और तीव्र तभी होगी। मैंने कहा है, बिखराव जहां पर होगा, परिवार में ही बिखराव है तो एकता कहां होगी। हमें बिखराव को दूर करना होगा और एकता को कायम करना होगा, तब शक्ति आएगी। तब आप में शक्ति का पदार्पण होगा। अपनी शक्ति को अपने अंदर समाहित करिए। जिस तरह से सूरज की गर्मी से निरंतर संसार के अंदर वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, वैसे ही निरंतर हमारी सोच जो हमारी चेतना पर अपने प्रभाव को डालती रहती है, तो उसमें हमारी अच्छाइयों को उबाल करके खत्म कर देती है। जरा विचार करो, आप कौन हैं? जरा विचार करो, देखो, क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड़ मांस के बने हुए, रक्त के बने हुए पिंड हैं? मैं तो आपको देव मूर्ति कहूंगा। मैं तो आपको देव मूर्ति कहूंगा, परंतु देव मूर्ति अपनी गरिमा को तो समझे। देखिए, संसार में मर्यादा तो सबके ऊपर है, भगवान के ऊपर भी है। भगवान अपने दायरे में रहता है, इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए, जानवर अपने दायरे में रहता है, सब अपने अपने दायरे में रहते हैं, अपनी मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं करता। और आज के समय पर यही हो रहा है, मर्यादाओं का उल्लंघन, मर्यादाओं का उल्लंघन। मर्यादाओं को कोई समझ ही नहीं रहा, ये भूल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप शरीर नहीं है, स्वयं विचार है, स्वयं शक्ति है। आप वैसे ही हैं जैसा आप अपने आप को अनुभव करते हैं। यदि आप अपने आप को आत्मा, महात्मा, उन्नत, महतर, आप सर्वशक्तिमान समझते हैं, तो वास्तव में आप वैसे ही हैं। मान लीजिए आप वैसे ही हैं। इसलिए सर्वगुण संपन्न योद्धा की तरह से, सर्वगुण संपन्न योद्धा की तरह से आपको काम करना होगा। अपने संकल्प में अपने आप को निर्मित करना होगा, वैसा निर्मित करना होगा जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, वैसा आपको निर्मित करना होगा। अब मैं ये चाहूंगा, मेरा 20 मिनट का समय पूरा हो चुका है, आप अपने स्तर से ध्यान कर लें और मैं आगे की व्यवस्था देख लूं। आज दुबे जी नहीं आए हैं, इसलिए मैं आगे की व्यवस्था देख रहा हूं। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, और हो सके मेरी बात जो जितनी अच्छी लग रही हो उसे व्यवहार में निकाल करके लेकर के आना। आज की बात संपन्न।